आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने याद किया और सुंदर मौका दिया जर्मनी के बाबा की फुलवारी से मिलने के लिए। कितने सुंदर ये चैतन्य फुलवारी है बिल्कुल और संगम युग की विशेषता ही है कि मिलन मनाना। कल की व्यक्तवाणी में बाबा ने 3 प्रकार के संगम कहा और ये चौथी प्रकार के संगम है। एक है बाप और बच्चों का संगम और दूसरा है युगों का संगम, फिर तीसरा बाबा ने मुरली अनुसार वर्ष का संगम बोला। अब यहाँ ब्राह्मण परिवार का संगम, क्योंकि हम सब भी बिछड़े 5000 वर्ष हुए हैं और बाप मिला तो आप सब मिले, बाप का पहचान मिला तो हम सबकी पहचान हुई आपस में। तो जब पहचान हो गई है तो जिम्मेवारी बढ़ गई है। पहचान से संबंध जुड़ता है और संबंध से जिम्मेवारी बढ़ती है। Am I right? एक इंटरैक्टिव सेशन की तरह आप कभी भी बात कर सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। परिवार का परिचय मिला, संबंध बना तो जिम्मेवारी बढ़ी। और जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी रहती है, क्या उसके अंदर कोई व्यर्थ रह सकता है? आज का हमारा टॉपिक, व्यर्थ को समाप्त करके हल्का बनो, अर्थात लाइट बनो। या तो हम पूरा जीवन ही अज्ञान काल में व्यर्थ को देखने का, अभ्यास करने का, अज्ञान में उसको स्वीकार करके उसको फैलाने का काम तो बहुत किया है। तो क्या अभी भी हम व्यर्थ के निर्वचन, व्यर्थ के प्रवचन, व्यर्थ के बारे में सुनना है या व्यर्थ को समाप्त करने का सॉल्यूशन सुन लेना है? फोकस किसके ऊपर होनी चाहिए? समाप्त करने के लिए। तो फिर समाप्त करने के लिए कुछ एक बातों की अटेंशन आवश्यक है। वास्तव में व्यर्थ है क्या? 2 प्रकार के हैं। मेरा आ रहा था, बंद हो गया था आवाज मेरा। आपका आवाज आ रहा है, थैंक यू। ओके जी, मैंने परिचय दिया आपका, पता नहीं इधर से म्यूट हो गया था, मैंने कहा पता नहीं मेरी एंडी जी नहीं, आपकी आवाज आ रही है, थैंक यू। हाँ जी, ओके जी। एक है हद का, दूसरा बेहद का। बेहद के व्यर्थ के बारे में कईयों को अभी तक परिचय भी नहीं है, पर अभी सिर्फ हद के व्यर्थ के बारे में कईयों को थोड़ा बहुत परिचय है। और कुछ एक है जिनको व्यर्थ क्या है वो पता भी नहीं है और आराम से उसका धंधा कर रहे हैं। आजकल वेस्ट मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। वेस्ट को उगाना, वेस्ट को जमाना और वेस्ट को बेचना, उससे भी कमाई करना। ये तो स्थूल बात हो गई। क्या सूक्ष्म में ऐसा कोई कमाई है जो वेस्ट के आधार से हो सकता है? ऐसा कोई कमाई है सूक्ष्म में जो व्यर्थ के आधार से हो सकता है? एब्सोल्युटली है। हमारे हाथ में है व्यर्थ को समर्थ बनाना। एक स्लोगन है कि कोई व्यर्थ है ही नहीं और दूसरा स्लोगन है व्यर्थ है परंतु हर व्यर्थ का कोई अंत नहीं। जैसे हम समझते हैं कि ये बिल्कुल निष्फल है, ये बिल्कुल मुझे उपयोग नहीं है और आप फेंक देते हो। क्या फेंकने मात्र से हमारा जो व्यर्थ है वो समाप्त हो जाता है? अगर समाप्त हो जाए तो कूड़ेदान, कचड़ेदान, वेस्ट मैनेजमेंट की थियरीज, कॉन्सेप्ट्स और फिर इंस्टीट्यूशंस नहीं होनी चाहिए। आजकल तो वेस्ट मैनेजमेंट में मशीन्स मिलती है जो वेस्ट को परिवर्तन कर मैन्योर बनाते हैं। एक और बहुत रोमांचक बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सोचते हुए भी कि जो व्यर्थ है वो कोई व्यर्थ है ही नहीं। हर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। चॉइसेस हमारे पास 2 है। हम 2 प्रकार के चुनाव कर सकते हैं। जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको समर्थ में परिवर्तन करो, नहीं तो उसको छोड़ दो व्यर्थ में। पर छोड़ने मात्र वो छूट नहीं जाएगा, वो वापस हमारे पास वो वेस्ट आएगा जरूर। समझ में आ रहा है?
किस दिशा में हम, जी, बिल्कुल जो चीज हम व्यर्थ समझ के छोड़ देते हैं, वो छोड़ी हुई चीज छूट नहीं जाती है, पर हमारे ही जीवन का एक हिस्सा बनकर जमा होता है, और वो व्यर्थ की तरह जमा होता है, क्योंकि हमने व्यर्थ की तरह उसको छोड़ा है, तो वो व्यर्थ की तरह ही जमा होता है। और जमी हुई चीज वापस हमको उपयोग होता है। जमा का खाता है ना, हर चीज जमा होती है। शांति जमा करते हैं, शांत होके, शांत रह के, शांति का अभ्यास करते हुए। प्रेम की शक्ति भी जमा होती है। प्यार की धारणा करते, सभी से प्रीत से बात करते, सभी कार्य में, हर कर्म में प्यार की शक्ति उपयोग करके। याद भी जमा होती है, परमात्मा की याद में कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हैं, या फिर योग का समय ज्यादा रख के दिन में कम से कम 4 या 8 घंटे का योग करके योग की शक्ति जमा करते हैं। हर चीज जमा होता है। एक है खर्च कर रहे हैं, दूसरा जमा करना, ये दोनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अगर व्यर्थ को कम करना है तो। उसके लिए स्लोगन है, कम खर्च बाला नशीन। जो कम खर्च करते हैं वो कम व्यर्थ, व्यर्थ भी उनका बहुत कम हो जाता है। और दूसरी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है कि जो व्यर्थ है उसको हम समर्थ बनाते चले। तो एक समय आएगा कोई चीज व्यर्थ होगा ही नहीं। और सबसे ज्यादा जो व्यर्थ के खाते में जा रहा है वो है हमारा समय और संकल्प। कौन है जो व्यर्थ को समाप्त करने की हिम्मत रखते हैं? ऐसे कौन सी निशानियां हैं जिससे व्यर्थ समाप्त हो जाएगा? नंबर 1, अपने पास जो है, अपनी जमा की हुई सर्व खजानों को जो दान करते हैं, महादानी बनकर दान करते हैं, वो आत्मा व्यर्थ से मुक्त रहता है। नंबर 2, जो आत्मा सदा अपने आप को परमात्मा से सर्व शक्तियों रूपी खजानों को स्वयं में जमा करने में व्यस्त रखता है, इस तरीके से जो आत्मा स्वयं में सर्व खजानों को परमात्मा से लेकर स्वयं में जमा करने में ही व्यस्त रहते हैं, वो व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। एक है दानी, जो अपने खजानों को कल्याणकारी बनकर विश्व की सर्व आत्माओं के लिए दान करते रहना। और दूसरा है वरदानी, जो परमात्मा से, वरदाता से मिली हुई शक्तियों को स्वयं में जमा करो और दूसरों को देते रहो, देते रहो। क्या है ना, एक है ज्ञान दान, जो बोल के दिया जाता है, आप सबको भी पता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसका भी अपना एक टाइम है, इसका भी अपना टाइम जोन भी है और टाइम भी है, एक टाइमिंग होती है, क्योंकि हर चीज का अपना टाइम होता है ना। ऐसा भी टाइम आएगा कि आप हर समय बोलकर, ज्ञान देकर किसी को दे नहीं सकते, चाहे वो शक्ति हो, समय हो, संकल्प हो, शुभ भावना हो, शुभ कामनाएं हो, कुछ भी हो, आप बोल के दे सकते, दुआएं दे सकते, परंतु हर समय नहीं दे सकते। तो क्या करना पड़ेगा? वो लेवल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो व्यर्थ है ना, वो मुख से इतना नहीं निकलता है, क्योंकि मुख से ज्ञान बहुत निकल रहा है। संबंधों के प्रति भी इतना नहीं निकलता है, क्योंकि अभी संबंध भी थोड़े हमारे, हम सबको श्रेष्ठ है भावना है संबंधों के प्रति की, ये भी थोड़ा सीख जाए, समझ जाए, समय से पहले पहचान कर ये भी हमारी तरह अनुभव करें, परमात्मा से सहयोग ले ले, परमात्मा का संग, सत्संग कर ले। इसलिए संबंध से इतना दुख नहीं मिल पा रहा है, विच इज वेरी गुड। परंतु अभी क्या है, अभी कहाँ है व्यर्थ? लेट्स आइडेंटिफाई, कहाँ है व्यर्थ? दूसरी लेवल पे जम रहा है, जहां थोड़ी सी अटेंशन कम हो रही है, वो है हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, थॉट लेवल, एटीट्यूड लेवल
एंड द विजनरी लेवल। तो वहां थोड़ा क्लीनिंग की बेहद जरूरी है। इनफैक्ट इमीडिएट इफेक्ट कहते हैं ना, कुछ ऑर्डर्स जो होते हैं गवर्नमेंट विथ इमीडिएट इफेक्ट करके लग, ये लिखने के तुरंत 1 सेकंड बाद ही ये अमल में हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद आपको अंदर जितना जल्दी ये समझ जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी आप अमल में ला लेंगे विथ इमीडिएट इफेक्ट कि मुझे स्मृति में कचरा नहीं जमा करना है। अपनी वृत्ति के लेवल में भी एटीट्यूड भी मेरी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा वातावरण बदल जाए, वायुमंडल बन जाए, कि मैं जो सोच रही हूँ मेरी वृत्ति जैसी है, मेरा वायुमंडल भी ऐसा हो जाए। अर्थात देह एक क्या है, देवालय है, और ये मेरा जहाँ रह रही हूँ स्थूल रूप से भी ये पूरा घर परमात्मा का मंदिर है। और मंदिर में ऐसे वैसे काम नहीं हो सकता, ऐसे वैसे सोच नहीं चल सकता। और मंदिर में ऐसे नहीं कि पूजा के समय पे कुछ नहीं करेंगे, बाद में करेंगे ना, एंटरटेनमेंट तो जरूरी है जीवन में। अगर एंटरटेनमेंट में फोकस है, वो भी जमा हो रहा है, वो आएगा। जो जमा हो रहा है वो अविनाशी है। इट इज गेटिंग इनटू द अकाउंट, इटर्नल अकाउंट। इटर्नल अकाउंट समझते हैं ना? तो जो इटर्नल अकाउंट में चला जाता है वो बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे पास बैठा ही रहता है। एक नंबर। हाँ जी, थैंक यू। जो आप बोल रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूरी बात होगी, और म्यूट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। जो मेरा जाने अनजाने में जमा हो रहा है, मैं व्यर्थ समझकर उसको फेंक रही हूँ, फेंकी हुई चीज जमा हो रहा है, परंतु वो अविनाशी जमा खाता है, वो कभी भी मेरे जीवन में टक करके आ सकता है। जब मैं कमजोर पड़ूंगी तो मेरी कमजोर जमा का खाता एक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए जिम्मेवार आत्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको होगा ना, उसके अंदर कोई व्यर्थ नहीं चलेगा। किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समय के बारे में, किसी कार्य के बारे में, नो वेस्ट, नो वेट। वेस्ट होगा तो वेट बढ़ेगा ना। तो क्या करना है, स्वयं की जिम्मेवारियों को याद कर। और इस विषय में थोड़े बहुत स्वमान है, कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्वमान है। एक है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। Who am I? मैं सर्व को सहयोग देने वाली परमात्मा की राइट हैंड हूँ। दूसरा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूरज की इतनी रोशनी मेरे अंदर है कि मेरे अंदर अंधेरी रूपी व्यर्थ तो है ही नहीं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। और तीसरा क्या होगा, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। आई एम ए रेस्पॉन्सिबल सोल। ये मेरा विशाल बेहद परिवार है। सदा याद रखें, ये हमारा बेहद परिवार है। इस परिवार में सर्व प्रकार के आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महात्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा, सब प्रकार की आत्माएं हैं। ये मेरा परिवार है। तो मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रेस्पॉन्सिबल होना मतलब क्या है, माताएं जब घर में गृहस्थ में रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अर्थात टाइम पे उनके लिए भोजन बनाती है, उनकी सुविधा की बातें याद रखती है, किसको क्या चाहिए उसकी देह की स्थिति को याद रखती है, उस प्रमाण उसके टेक केयर करती है। टू बी केयरफुल एंड टू बी केयरिंग। किससे क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार संबंध निभा रहे हैं, ये सभी बातें जिम्मेवार आत्माओं के जीवन में बहुत मुख्य है। इसके साथ एक बहुत अच्छा स्वमान है, मास्टर सर्वशक्तिमान। इस स्वमान से इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा परमात्मा से डायरेक्ट लेने की मौका मिल जाता है हमें, कि हमारे अंदर का जो थोड़ा बहुत भी अज्ञानता का हो या फिर पिछले
पुराने संस्कार स्वभाव के कारण कहो, या फिर कि कोई भी जमा, पिछले जमा अनजान में जो जमा खाता होगा वो पड़ी हुई होगी, उसके कारण होगा, या दूसरे वातावरण या व्यक्ति संबंध के कारण कुछ भी, जो थोड़ा भी अंदर होगा व्यर्थ, वो सब समाप्त हो जाएगा, गल जाएगा, भस्म हो जाएगा। जब तक भस्म नहीं करेंगे ना, यू कैन नॉट से दैट इट इज नाउ फिनिश्ड। तत्व में मिल जाना चाहिए, तब सफल हो जाएगा। चाहे कोई भी प्रकार के वेस्ट हो, किचन का वेस्ट हो या लिटरेचर का वेस्ट हो, गार्डन का वेस्ट हो, कोई भी वेस्ट नहीं है, इसलिए उसको वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। वो हुनर है, कोई चीज वेस्ट नहीं करना भी एक हुनर है। इस विषय में आपको बहुत सुंदर एक बात याद आ रही है, श्री गौतम बुद्ध जी की। आप सबको पता है ना, गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के धर्म पिता है। उनके पास उनके शिष्य एक आता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे नया जोड़ा कपड़ा चाहिए। पता है किसी को ये कहानी? किसी को पता है या सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं जी, मेरे को तो नहीं पता जी, थैंक यू। तो तो ठीक उन्होंने रहेगा। कहा कि मेरा जो जोड़ा है ना वो पुराना हो गया, जो पहन रहा हूँ, तो मुझे एक नया जोड़ा चाहिए। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे पास तो 2 जोड़े होने चाहिए। हाँ, एक जोड़ा थोड़ा बहुत ठीक है, पर एक जोड़ा ऑलमोस्ट पकड़ो तो फटे पटने जैसा हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं है उसके हाल, मुझे एक नया जोड़ा चाहिए। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, तुम जो स्टॉक वाला है ना आश्रम में, उसके पास जाकर बोल के ले लो। तो वहां जाके उसने नया जोड़ा ले लिया। 1 हफ्ते के बाद गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने वो नया जोड़ा लिया, उस शिष्य के पास गए, जिस छोटी सी जगह पे वो रहता है, वहां पे गए और कहा, देखो भाई, नया जोड़ा मिला तुम्हें? हाँ हाँ गुरुजी, धन्यवाद आपको, मुझे नया जोड़ा मिला है, अब बहुत मुझे उसका लाभ मिल रहा है। तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा, बहुत अच्छा, चलो, भगवान का शुक्र है कि हमको वो खुश रख रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पुराने जोड़े से तुमने क्या किया? तो उसने कहा, गुरुजी, पुराना जोड़े में एक एक जगह पे थोड़ा ऐसा था, पर कुछ जगह अच्छा भी था, परंतु शरीर को ढकने के लिए पूरा चाहिए, इसीलिए नया जोड़ा लिया। पर वो कपड़ा जो अच्छा था ना, उसको मैंने काट के कर्टन बना दिया, जो छोड़ा थोड़ा थोड़ा था, और जो थोड़ा जो फटा फटा जैसा लग रहा था, उसको सी के मैंने बेडशीट बना दिया। वेरी गुड, तुम्हारे तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी खिड़की के लिए एक नया जैसा पर्दा भी आ गया, और तुम्हारे बेड के ऊपर, मतलब लकड़ी का काट की एक बेड कॉट की तरह जिसके ऊपर वो सोते हैं, उसके ऊपर में बिछाया करके बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम्हारा पुराना कर्टन को क्या किया? जो पुराना जो कर्टन था ना, जो अभी नया पर्दा डाला, पुराना पर्दे को निकाल के मैंने किचन के लिए सफाई करने के लिए रखा है, मतलब जो गीले बर्तन को सूखा कर सकते हैं, ऐसे ड्राई क्लॉथ की तरह मैंने रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो बेडशीट पुराना, उसका क्या किया? वो ना बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया, इसीलिए उसको मैंने काट के फर्श को साफ करने के लिए रखा है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। जो पुराना फर्श को साफ करने वाला था, उसको क्या किया? और जो पुराना किचन का जो आपका सफाई का ड्राई करने वाला क्लॉथ, उसको क्या किया? उसने कहा, जो पुराना किचन का जो ड्राई करने वाला क्लॉथ है ना, उसको मैंने ऐसे काट के छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको मैंने धागा बनाकर लपेट कर उसको डोरमैट बनाया। अच्छा, वेरी गुड, डोरमैट भी नया हो गया आपका। और फिर वो पोछे को क्या किया? पोछे को ना वो बहुत ही ज़्यादा फट रहा था, इसलिए उसको छोटा-छोटा टुकड़ा काट कर तीली बनाकर मैंने लांतर में लगा दिया। तो पुराने ज़माने में वो लांतर होता था, जिसमें लाइट शाम होते ही जो केरोसिन तेल डालकर लाइट जलाते थे। लांतर पता है ना सभी को? तो उसमें मैंने तीली बना के रख दिया। ये बहुत अच्छा काम किया तुमने, लांतर बना दिया, वेरी गुड। अच्छा, वो जो पुराना डोर मैट है, उसका क्या किया? है ना, पुरानी चीज होती है ना, उसका क्या कर दिया तुमने? तो उसने कहा,
गुरुजी वो जो पुराना डोरमैट है ना, उसको मैंने अच्छे से सफाई करके, नहीं सॉरी, पुराना डोरमैट, उसको अच्छे से मैंने सफाई करके सीट बाहर जो मैं मेडिटेशन के लिए बैठता था ना, तो क्योंकि घर के अंदर वाला डोरमैट है तो वो साफ, थोड़ी वो इतना इतना बुरा नहीं था उसका हाल, तो अच्छे से उसको सफाई करके मैंने बाहर वो क्या पत्थर के ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर मैं बैठ सकता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बात है। फिर वो पत्थर के ऊपर के वो कपड़े को क्या किया? वो पत्थर के ऊपर का कपड़ा है ना, धूप में सूख के पानी में गीले होके इतना कड़क हो गया, उसको मैंने चूल्हे के अंदर डालकर आज ही जला के खाना बनाया। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर वो जो जल के वो राख हुई उसको क्या किया तुमने? तो उसने कहा वो राख है ना, मैंने अभी भी डब्बे में भर के किचन में रखा है बर्तन धोने के लिए गुरुजी। बर्तन और राख से धोता है? हाँ। ताली बजाते हुए कहा, तुम अभी तैयार हो, तुमको इस आश्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम ज्ञान बांटने के लिए अभी चलो। गुरुजी मुझे नहीं निकालो, अपने से दूर नहीं करो, गुरुजी बोला। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं, पगले मैं दूर नहीं कर रहा हूँ, परंतु तुमको सार जीवन का समझ में आ गया। जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर सकता है, वो स्वयं समर्थ है दूसरों को राह दिखाने के लिए, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए। तो अभी तुम आगे बढ़ो। इससे हमको क्या सीख मिलती है? कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, हर चीज को समर्थ बनाने की हुनर हम में है। अच्छा, व्यर्थ बनता कैसा है? एक ही है उसका कारण, वो है आलस्य और अलबेलापन, लेजीनेस एंड केयरलेसनेस। जो व्यक्ति लेजी होता है ना, वो वेस्ट को रचना बहुत करता है, और जो व्यक्ति बहुत केयरलेस होता है ना, उसको भी वेस्ट की रचना बहुत करता है। और परंतु वो रची हुई जो वेस्ट है वो जम रहा है, और जमा जो बढ़ रहा है वो अपने जीवन में ही भविष्य में परिस्थितियों में आ जाएगा। समय का धोखा, समय को वेस्ट करेंगे तो समय धोखा दे देगा। संकल्प को वेस्ट करेंगे, संकल्प में बहुत ही बैंकरप्सी आ जाएगी, सही समय पे सही संकल्प नहीं आएंगे, और सही समय पे गलत संकल्प अर्थात लेजीनेस, जो करना चाहिए वो फोकस आउट ऑफ फोकस चली जाएगी, विजनरी नहीं रहेगी, फोकस नहीं रहेगा, डायरेक्शन गुम हो जाएंगे, ब्लैकआउट हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे, पता नहीं। कोई ब्राह्मण आत्मा जिसको ज्ञान है वो ये शब्द बोले, पता नहीं, ना मालूम। ये शब्द तो बहुत ही वाहियात है, ये है ही वेस्ट शब्द। इस शब्द को उपयोग करने से व्यक्ति अपने पुरोगति छोड़िए अधोगति की ओर चला जाता है, क्योंकि अपनी व्यर्थ की रचना स्वयं कर रहा है। इस लेवल की रचना हमको कोई भी काम की नहीं है, ना ही हमको कोई लायक बना सकता है। तो इस विषय में हमको क्या करना चाहिए? सदा बाप के साथ के अनुभव, जो संबंध परमात्मा से हमको है, उस संबंध को हम, उस अनुभव को आधार से पावरफुल वातावरण बना के वाइब्रेशंस द्वारा, हमारी स्वयं की शक्ति स्वरूप द्वारा, हमारी आत्मिक अभ्यास के द्वारा, हमारी परमात्मा के साथ वो प्रीत की रीत जो जुटी हुई है, उस प्यार के द्वारा दूसरों को हमको अनुभव कराना है। बोलने से कई बार है ना बुरा लग जाता है किसी किसी को, पर हम दूसरों के कमजोरियों को देखकर चुप भी तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि ज्ञानी आत्मा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली दिखाई पड़ रहा है कि ये व्यक्ति जो कर रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है, इसके लिए ये हानिकारक है। परंतु मैं बोलूंगी तो मैं हानिकारक बन जाऊंगी उसके लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये 4 बातें याद रखें, मैं भी लिख के बैठी हूँ ताकि एक शब्द भी मेरा इधर उधर न जाए बोलने में। एक है बाप के संबंध का अनुभव, दूसरा अपनी पावरफुल स्मृति और स्थिति का अनुभव, तीसरा पावरफुल वातावरण बना के उस वातावरण का अनुभव, और चौथा
एक वाइब्रेशन हम उनके लिए स्पेशली तैयार करके, कैसे तैयार करेंगे, स्वयं के शक्तिशाली स्वरूप को इमर्ज करते हुए एक वाइब्रेशन खास हम उनके लिए सोचेंगे, खास उनके लिए इतनी शक्तिशाली सोचेंगे और सोच के उस सोच की शक्ति को सकाश के रूप में ढलकर उसको हम देंगे। तो ये जब 4 बातों के अभ्यास किसी के बारे में भी निस्वार्थ भाव से हम करेंगे और वो सकाश देंगे, वो एनर्जी, वो लाइट उनको मिलेगा, परिवर्तन हो ही जाएगा। तो वो अपनी व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे वो, और अपनी व्यर्थ को समर्थ बना देंगे। तो बाबा क्या कर रहा है, पतित को पावन बना रहा है। परमात्मा का कार्य क्या है, पतित को पावन बनाना, टू प्यूरिफाई। अर्थात पतित माना वेस्ट और पावन माना बेस्ट, तो वेस्ट को बेस्ट बना रहा है। We just have to understand his task, how he is doing, his methods. इसीलिए कहा गया ना, परमात्मा के बारे में गायन है, आपकी गत मत न्यारी है, your ways and means are unique. जिस तरीके से वो अपना काम करता है, बिल्कुल बेकार चीज को साकार में परिवर्तन करके निराकार बना देता है। ये बातें सोचने पर भी अंदर से बड़ी खुशी का अनुभव होता है। तो इस तरीके से जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमको खुद के अंदर हमारे संकल्प और समय बच जाते हैं, अर्थात हम इकोनॉमी करने लग पड़ते हैं। दिस इज अ सेकेंड लेवल ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट और रिमूविंग वेस्ट। इकोनॉमी, बचत करना, हर चीज की बचत, मतलब जितनी जरूरी उतना उपयोग करो, जितनी जरूरी उतना उपयोग करो, जितना जरूरी उतना परोसो और खाओ, जितनी जरूरी उतना बात करो। एक बहुत सुंदर गीत है, अन्नमाचार्य करके एक बहुत बड़ा विद्वान है जो राम भक्त है। आई थिंक ही हैज रिटन दिस वर्ड्स, और वो गीत तेलुगु में है, क्लासिकल सॉन्ग है। समयानिकी तगु माटलाडिन, जस्ट स्पीक ओनली हाउ मच इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो समय की पहचान होती है उस समय के हिसाब से बात करते हैं, बस, ना कम ना ज्यादा। जैसे कभी कभी हमारे माताएं हमको कहती है ना, बचपन में हम जब नए नए खाना सीखने के लिए जाते हैं किचन में, तो कहते हैं अरे इतना ही डालना है, 2 काली मिरी, 1 लाल मिर्च, 4 कड़ी पत्ता, इससे ज्यादा इससे कम बिल्कुल नहीं, ना कम ना ज्यादा, ऐसे बोलते हैं ना। सो इन एवरी प्रिपरेशन देयर शुड बी एक्यूरेसी, ना कम ना ज्यादा। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, जितना चाहिए उतना नमक डाल लो बोले तो हाँ, स्वाद ही बिगड़ जाएगा और मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। समय के विषय में, स्मृति के विषय में, खास बोल चाल के व्यवहार के विषय में भी जितना, बहुत सुंदर गीत है वो, आप सुनने को कभी मिलेगा गूगल से, आप सुनना, समयानी की तगु माटलाडी। इसमें क्या होता है, जैसे आजकल साइंस के साधन वाले, खास करके जो मोबाइल बनाते हैं या टेक्नोलॉजी जो भी आजकल देख रहे हैं आप, डिजिटल वर्ल्ड में सब लॉकडाउन है और डिजिटल वर्ल्ड भी अपडेट होते जा रहा है। मतलब कम, छोटी सी चीज में बहुत ज्यादा क्वालिटीज, बहुत ज्यादा फीचर्स दिखाते हैं। चीजें छोटी 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 होती जा रही है, उसके अंदर की क्वालिटी, शक्ति, उसका प्रभाव ज्यादा होता जा रहा है ना। साइंस का तो यही लक्ष्य है ना, मोर क्वालिटी एंड क्वांटिटी में बिल्कुल सार युक्त। इसीलिए भगवत गीता को भी सार कहा गया है। तो हमारा भी संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, सार रूप में एसेंसफुल, जो एसेंसफुल होता है
वो सेंसिबल भी होता है और वो उसकी जो एरोमा है, सेंट, वो भी स्प्रेड करता है। जो व्यक्ति सार युक्त होता है उसके साथ समय बिताना सबको बहुत अच्छा लगता है। जैसे छोटे बच्चे, उनके पास कोई खास काम नहीं है परंतु व्यर्थ भी नहीं है, उनके साथ समय बिताना सबको पसंद है। ऐसे इनोसेंट, सेंट और सेंसिबल बन जाना है। हमारे पास कोई काम भी नहीं है, चुपचाप बैठे भी है परंतु कोई भी व्यर्थ नहीं सोचना है। अरे अभी कोई काम ही नहीं है ना, टाइम पास के लिए सही, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस विषय में कुछ एक बातें याद आ रही है कि हम कैसे अपने संकल्पों के व्यर्थ को, बातों को कम करें। शक्कर की भी अपनी अपनी रूप होता है, स्वीटनेस की अपनी अपनी रूप होती है। एक है शुगर के रूप में यूज करते हैं और दूसरा हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक लेके आते हैं, और कोई कोई सैक्रिन के रूप में भी यूज करते हैं। बहुत उसको छोटा स्वरूप बन के एक चुटकी डाल दिया, सैक्रिन खत्म, पूरा 1 लीटर का खीर बन जाएगा एक चुटकी सैक्रिन से। तो मेरे बोल भी ऐसे हो, मधुर हो, मेरे स्मृति, मेरे संकल्प भी ऐसे हो। मैंने थोड़ा भी दिया परंतु मिठास भर दिया, अपने संबंधों में मिठास भर दिया, बोलचाल व्यवहार के द्वारा वायुमंडल में मिठास भर दिया। इतनी शुद्ध संकल्पों की रचने की आदत बन जाए। हमको क्या चाहिए? एक आदत ही तो चाहिए, क्योंकि हमारी सिर्फ आदत बिगड़ गई है। वैसे हम बुरे नहीं है परंतु आदतें थोड़ी बहुत बिगड़ गई है। तो अच्छे सोचने का भी आदत बनाना है, व्यर्थ को समाप्त करने का आदत होना चाहिए। जिसको आदत होता है वो कभी वेस्ट को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको पता है जो छोड़ते हैं वो छूटता नहीं है पर जमा होके हमारे पास वापस आ जाता है। सो इससे क्या क्या होता है, हम लोगों को सूक्ष्म में क्या करना है, इतनी अभी एग्जाम्पल दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या करेंगे, अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को से व्यर्थ निकालने के लिए पावरफुल स्टेज बनानी है, पावरफुल स्थिति बनानी है, कल्याणकारी भावना रखना है सर्व के प्रति। अपनी दृष्टि से सर्व को आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव रखते हुए दिल से सभी को भले परोक्ष या अपरोक्ष साक्षात्कार कराना है। गया? Am I there? Are you able to hear? सुनाई दे रहा है? हाँ जी बहन। हाँ जी। तो दूसरों को ये अनुभव कराना, जब ये सब हम अंदर अभ्यास करेंगे तो अन्य को हम ये विजिबली एक्सपीरियंस करा सकेंगे, और जब उनको एक्सपीरियंस होगा तो वो सभी विश्वास करेंगे कि हाँ, यस, दिस इज द राइट वे टू रिमूव, टू बी फ्री फ्रॉम वीकनेसेस। तो दूसरे भी हमको समर्थ समझेंगे, हमारे अंदर व्यर्थ नहीं देखेंगे जब स्वयं हम इस तरीके का अभ्यास करेंगे। अच्छा, इसीलिए कुछ एक स्लोगन्स है। एक है कम खर्चा बालानशी, दूसरा है वेस्ट मत करो और वेट कम करो, और तीसरा स्लोगन क्या है? कोई किसी को कुछ याद आ रहा है? और स्वमान याद करें, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और इस तरीके का संकल्प और स्वमान के अभ्यास से अपनी बहुत अच्छी पावरफुल स्टेज जमा हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट बजट बनाती है हर साल में कि मेरे पास इतना है, मुझे इतना जरूरत है खर्च करने का, और इतना चाहिए या इतना बचा रहता है। तो जैसे बजट से बचत होती है वैसे हम भी अपना बजट निकालें, क्योंकि मेरे पास क्या है। अभी किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई भी किसी में भी अगर आप कोई पार्टी में, फंक्शन में या किसी मुलाकात के लिए तैयार हो रहे हो, शरीर को तो तैयार करेंगे पर मन को भी थोड़ा प्रिपेयर रखना कि मैं इतने आत्माओं से मिल रही हूं तो मुझे क्या
मेरे पास उतना है सबको देने के लिए। कितने लोगों से मैं मिल रही हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो सभी को देना है, तो देने के लिए मेरे पास क्या है? मेरा जमा खाता इतना है कि मैं इतनों को दे सकूं। शांति को जमा करने के लिए शांत होकर बैठना ही एकमात्र पद्धति है। There's no other way to have more power of peace with us. To have more power, ज्यादा से ज्यादा शांति की शक्ति चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा समय शांति में बैठना है। समय और संकल्पों को बिल्कुल शांत जितना समय करेंगे उतना ज्यादा शांति की शक्ति बढ़ती है। सिमिलरली, जितना ज्यादा समय हम व्यर्थ को परिवर्तन करेंगे, समर्थ बनाएंगे, बाबा से जितना ज्यादा समय शक्ति लेते जाएंगे, दानी वरदानी बनकर देते जाएंगे, उतना समय हमारे अंदर व्यक्त निकल गया और उतना जमा भी हो गया लाइट। फिर जिसनों से मिल रहे हैं उसनों को हम देते भी जा रहे हैं। इट इज ए साइकिल, एक वृत्ताकार कर्म फिलॉसफी है, जीवन शैली है, लाइफस्टाइल। एक तो अपने प्रति स्वयं कम खर्च करना और जितना शक्तियां लिया है वो दूसरों के प्रति ज्यादा खर्च करने के उपयोग में लाने की प्रयास करना। और एक स्वमान है इस विषय में, मैं मास्टर रचिता हूं। इस स्वमान से भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि आई एम मास्टर क्रिएटर। जो क्रिएट करना वाला होता है ना, वो कभी भी ऐसे वैसे चीज क्रिएट नहीं करता है। हम स्मृति स्वरूप हो जाएंगे इस स्वमान का, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा आएगा जो दूसरों के व्यर्थ को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, समर्थ बना सकते हैं। जो मास्टर रचयिता, मास्टर रचता होता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ज्यादा सोचने की क्षमता, शक्ति रखता है। इसमें भी 3 लेवल्स है। एक है कमाया खाया, और दूसरा एक है अपने प्रति कमाया और खा लिया, और दूसरा है अपने प्रति नहीं, सबके प्रति कमाया, अपने प्रति थोड़ा खाया और खर्च किया, और तीसरा है कमाया और दूसरों को दिया। बस अपने खर्च के बारे में इतना सोचा ही नहीं, सिर्फ कमाया दिया, कमाया दिया, और जो दिया है उससे मिली हुई जो भाग्य है, उससे मिली हुई जो दुआएं हैं, उससे हम चल रहे हैं, पल रहे हैं। सॉरी, फर्स्ट लेवल और एक मिस हो गई। एक एक कमाया खाया गवाया, ये भी एक अलग प्रकार की संस्कार है। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं स्वयं जज कर सकते हैं कि क्या मैंने कमाया खाया गवाया, या कमाया अपने लिए खर्च किया, या कमाया थोड़ा बहुत अपना सोचा और दूसरों को भी दिया, या कमाया दिया, कमाया दिया। किसमें मेरा ज्यादा बरकत है, किसमें मेरा ज्यादा बहुत अच्छी चीजें जमा हो रही है। क्योंकि वी कैन नॉट लिव एज इफ वी डू नॉट हैव फ्यूचर। भविष्य है नहीं है, ऐसे जीना तो नहीं ना, लक्ष्य तो है। एक लक्ष्यात्मक मनस्थिति के आधार से भी हमारे लिए एक बहुत पावरफुल पर्पस बन जाता है। लक्ष्य होना, जीवन में पर्पस होना है। तो जीवन में जब पर्पस होता है तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है। एक चीज आपसे मैं शेयर करती हूँ, कल रामकृष्ण भाई को इनवाइट किया अबाउट क्राइसिस मैनेजमेंट। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, लाइव एग्जाम्पल की बात है, हमारे सबके दिल को बिल्कुल टच कर गई। काफी लोग भी इसमें इस सभा में भी है जिन्होंने कल सुना। आई वुड लाइक टू शेयर दैट एग्जाम्पल। एक व्यक्ति है, ट्रक ड्राइवर है, तो ट्रक ड्राइव करते हुए जा रहा था, उसके सामने भी एक और ट्रक था, पर उसके ट्रक के अंदर जो लोडेड सामान था वो आयरन रॉड्स थी, छोटे मोटे आयरन रॉड्स, जो ट्रक से बाहर भी निकल कर आ गया। तो ये जा रहा है बहुत खुशी से गीत गाते हुए। आपको पता है ट्रक ड्राइवर कितने खुशी से गीत मस्त बजाते हुए पंजाबी भांगड़े के गीत सुनते हुए जा रहा था। पर अचानक क्या हुआ, सामने वाला ट्रक ड्राइवर ब्रेक लगाया विदाउट सिग्नल। तो ये बहुत तेजी से जा रहा था, और क्या हुआ होगा आप सबको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि वो बिल्कुल आयरन रॉड्स अंदर आ गए
और उसके जो मिरर है उसको बिल्कुल ब्रेक करके अंदर आ गया और उसको यहाँ शोल्डर में और नेक के अंदर भी चले गए और यहाँ भी चले गए, सब चले गए और उसकी सीट को पियर्स करके रुक गए। तो ये जो रुक गया वो अभी हिल भी नहीं सकता क्योंकि स्टक हो गया है, आयरन रॉड्स है उसके बॉडी पे पूरे और खून बह रहा है बहुत तेजी से। तो उसने देखा बाजू में ऐसे आंखें देखकर, उसका जो हेल्पर क्लीनर जो दूसरा होता है उसको कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे देख के रॉड इसके अंदर घुस गया, वो बेहोश हो गया। अब ये बुला भी नहीं सकता किसी को क्योंकि गर्दन के अंदर 2 रॉड 3 रॉड घुसे हुए हैं। इस सबको देखने के लिए कुछ लोग भाग के आए, जो पास के टी स्टॉल में थे वो भाग के आए रोड पे, परंतु वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि ये स्टक है यहाँ। तो तुरंत इसको सूझा, जो व्यक्ति व्यर्थ चिंतन करता है उसको डर, एंजाइटी इत्यादि चीजें बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं और वो अगर डरेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो भी एक स्लोगन है, जो डर गया वो मर गया, बस। परंतु ये व्यक्ति जो है बहुत ही खुशी खुशी जा रहा था, इसीलिए व्यर्थ का चिंतन नहीं था। तो वो उसने तुरंत धीरे से पकड़कर रॉड्स के बीच में से अपने वो उसको पकड़कर पीछे खींचकर मतलब रिवर्स गियर में गाड़ी को स्टार्ट करके पीछे लेके चला गया, हॉर्न मारते हुए पीछे की गाड़ियों को आगाह करते हुए। तो गाड़ी पीछे गई तो रॉड्स उसके अंदर से निकलते जा रहे थे। आपको पता है नसों को फाड़कर, फ्लैश को चीर कर वो बाहर आते जा रहे थे। फिर भी हालत इतनी ठीक नहीं थी, बहुत बुरी हालत थी। और जैसे गर्दन के रॉड्स निकल गए, गर्दन गिर गया ऐसा, क्योंकि बोन यहाँ पूरा टूट गया ना, नस वस। तो उसने एक मोटे से अपने जो टॉवल है उसको लेकर अपने गर्दन को बांधा, थोड़ा बहुत उसको खड़ा रखा और गाड़ी लेकर पास के हॉस्पिटल में लेके गया, उतर के गया और समझाया उसके साथ क्या हुआ धीरे से। तो उन लोगों ने उसको बोला तुमको ऑपरेशन इमीडिएटली जरूरी है तो हम भर्ती कर सकते, परंतु हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है। तो 15 किलोमीटर की दूरी पे, कुछ ऐसे समय दूरी पर एक हॉस्पिटल है, हम आपको वहां भेजेंगे, पर उसके लिए एम्बुलेंस चाहिए, पहले हम एम्बुलेंस को बुलाएंगे। तो उन्होंने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस आने के लिए कितना टाइम, 15 मिनट लगेगा और उसके पास उतना टाइम नहीं था। तुरंत उसने कहा ठीक है, आप में से मेरे साथ एक आओ करके उसको लेके गाड़ी में, गाड़ी चलाते हुए वो हॉस्पिटल तक पहुंच गया, इमरजेंसी वार्ड पे गया और ऐसे गिर गया और उन्होंने तुरंत उसको स्ट्रेचर पे लेके जाकर ऑपरेशन कर दिया और वो ठीक हो गया। कहने का भाव ये है, व्यर्थ होगा तो डर के मारे दूसरों के बातों के प्रभाव में भी आ सकता है ना, रुको रुको ना, निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस आ रहा है, सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, पर किसी का उसने सुना ही नहीं। अर्थात जब अपने अंदर शक्ति रहती है, दूसरों के कमजोर बोल भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर सकते, परंतु दूसरों के बोल कमजोर है या शक्तिशाली है या शुभ भावना से भरपूर है, वो कैसे पता पड़ेगा? यू शुड बी एबल टू, उससे क्या होता है, समय से आगे निकलने वाले, समय से पहले अच्छा सोचने वालों के साथ समय पर अच्छा होता है। इसीलिए वो उसके अंदर हिम्मत इतना कैसे आया, क्योंकि उसके अंदर व्यर्थ, जिस व्यक्ति के अंदर ये व्यर्थ होता है ना, वो हिम्मत वाला नहीं बन सकता है, न स्वयं के लिए न दूसरों के लिए। छोटी छोटी बातों पर मायूस हो जाना, उदास हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, रो लेना, मातम मला लेना, कमजोर हो जाना, दूसरों को कमजोर करना, ये है व्यर्थ की संगत। इसीलिए छोटी छोटी बातों में को व्यर्थ से समाप्त कर, अर्थात समर्थ बना दो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव व्यर्थ, पर हमको ये क्या करना है, हमको परमात्मा से शक्ति आह्वान करो, वो शक्ति को देते जाओ, स्वयं का व्यर्थ कब बह जाएगा, कब भस्म हो जाएगा, कब निकल जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। ये अच्छा प्रोसेस है और भगवान इसी प्रोसेस के जरिए पूरे सृष्टि में विश्व की समस्त आत्माओं ज्ञान द्वारा पतित से पावन बनाकर पूरी सृष्टि को पावन बना देगा। दिस इज द प्रोसेस हाउ गॉड वर्क्स। तो हमको क्या करना है, सिर्फ उसकी जो तरीका है उसको समझकर अपनाना है, और वो तरीके में बहुत तरक्की है। और ऐसा जो तरक्की करते हैं वो हर परिस्थिति में पास विद ऑनर हो जाते हैं। एक होता है पास, दूसरा होता है पास विद ऑनर।
तो हम सब हर क्लास के मास्टर करने वाले स्टूडेंट है ना, इतना अच्छा सुन रहे हैं। तो इस क्लास के बाद भी टेस्ट होगा, उस टेस्ट में क्या होना है अभी डिसाइड कर लेना है, पास होना है या पास विद ऑनर होना है। उसमें क्या फर्क है पता है? उसमें क्या फर्क है पता है? जो पास विद ऑनर होता है ना, जो आगे टेस्ट पेपर जो आता है वो बहुत बड़े बड़े टेस्ट पेपर्स आते हैं, परंतु वो जंप करके फ्लाई करके हाई चला जाएगा। और जो पास होता है ना, उसको पास करना पड़ता है टेस्ट के मुश्किलों में, टेस्ट के ऑब्स्टिकल्स, टेस्ट की हर प्रकार की जो भी कठिनाइयां हैं उससे पास होना पड़ता है। तब उसको लगता है ये चीज मुझे पता है पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। एक पनिशमेंट की तरह, जो जानी हुई चीज है, पहचानी हुई चीज है, उसको करने में भी लगता है पनिशमेंट है। पनिशमेंट कब लगता है? उसको ऐसा नहीं कि करना नहीं है, करना है, परंतु इट ही फाइंड्स इट टू बी लाइक ए पनिशमेंट। पनिशमेंट क्यों लगता है? क्योंकि कमजोर है ना। अमृत वेला उठना है हम सबको पता है, 2 बजे उठ के योग करना है बहुत अच्छा लगता है, परंतु व्यक्ति 1 बजे सोएगा तो 2 बजे कैसे उठ सकता है? चलो अलार्म लगा के दृढ़ संकल्प के साथ नशे में आकर उठ के बैठ भी गया, शरीर बिल्कुल भारी होता जाता है, सर दर्द होगा, मुंह जीभ सूख जाता रहता है। क्यों? नींद पूरी नहीं हुई है ना शरीर के लिए। उस वक्त ठीक है, ये सब हो गया, उस वक्त भी अगर हमको दुआओं का मदद है, अपने जमा का खाता है अच्छे याद के, तो वो जमा का खाता मदद कर देगा। अलर्ट होके बैठ के अच्छे से योग करेंगे, प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, 5 बजे के बाद आप अच्छे से तैयार होंगे। यू आर रेडी फॉर योर क्लास, और यू कैन टेक स्मॉल रेस्ट, एक क्विक शॉर्ट नैप ले लेंगे, पावर नैप जिसको कहते हैं, और देन यू आर फ्रेश। हमारी ही जमा हुआ शक्ति हमको कब कब काम आ सकता है, ये अच्छी तरह आप समझ सकते हैं कि जीवन की इस यात्रा में हर घड़ी हमको ये ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आगे की घड़ियां हमारी अनमोल हो जाएगी, क्योंकि हमारी जमा का खाता ही हमें बचा सकता है। तो पास होना है या पास विद ऑनर होना है, ये हमारी चॉइस है। पास विद ऑनर ऑनलाइन बिल्कुल, मुझे पता है मेरे सामने इस सभा में जो भी बैठे हैं सभी पास विद ऑनर आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में भरकर अन्य को दान देने वाले मास्टर वरदाता आत्माएं हैं, और मास्टर ज्ञान सूर्य बैठे हैं। ऐसे सभी आत्माओं को हमें याद कर ये सेवा का मौका देने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका भी धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत सुंदर क्लास करवाई, बहुत दुआओं का खाता तो मेरे को प्रैक्टिकल में पता लगा है। बहुत किसी को कोई थैंक प्रश्न यू। है तो पूछ सकते हैं, या कुछ शेयर करना है तो 1 मिनट में बोल सकते हैं। हो सकता है बहनों का कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। पूछना है पूछो बहन से। जमा खाता कैसे करें? जमा पता कैसे चलेगा कि जमा क्या है? इज इट दैट? कैसे जमा कैसे करें? जमा कैसे करें? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जो हम कर रहे हैं वो 2 प्रकार के अकाउंट बन रहा है, हर घड़ी 2 प्रकार के खाते बन रहे हैं, एक है प्रेजेंट, दूसरा है अकाउंट। जमा होता जा रहा है, एवरी मोमेंट जमा होता जा रहा है। हर कर्म के 2 प्रकार के फल हैं, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा भविष्य, और जो भविष्य खाते में जाता जा रहा है वो है जमा, और जो अभी खाते में जो अभी मैं यूज कर रही हूँ अभी अभी वो फल भी मुझे मिलेगा। एंड दिस इज एन ऑटोमेटिक scheme, this is an automatic process which is happening at every moment. अब पता कैसे चलेगा मेरे पास जमा क्या है?
इसको समझने के लिए जैसे जैसे हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया परंतु हमारे साथ बहुत कुछ ज्यादा अच्छा हो गया, तो ये इससे पता चलता है मेरे पास जमा है, अभी मैं जमा जो किया है वो बैठ के खा रही हूँ। बहुत अच्छा हो रहा है सडनली, तो बहुत अच्छा जमा है इस वजह से। बहुत बुरा हुआ सडनली, that which happens suddenly, it amounts to an account that is happening. Account will happen and it is bound to happen, and उस happening जब sudden होता है तभी उसको समझ में जाता है account। पर हाँ, इसको जमा कैसे करना है, ये ऑटोमेटिकली जमा हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्शियसली जमा करो। कॉन्शियसली कैसे? कुछ भी हो जाए, मुझे 1 घंटा जमा खाता के लिए योग करना है, अर्थात मैं बैठ के योग करूंगी, अपने जमा खाते में जमा कर रही, मैं जमा करती जा रही। आई एम रिमूविंग सम टाइम एंड पुटिंग इनटू द अकाउंट, आई एम रिमूविंग सम गुडनेस एंड गिविंग इट टू अदर्स। एक्स्ट्रा जो मैं लेकर दे रही हूँ उसको मैं कॉन्शियसली जमा कर रही हूँ। उसके लिए थोड़ा सा त्याग आवश्यक है, और उसके लिए हमारे अंदर के खजानों का बजट निकालना जरूरी है। I need to make a budget of what I have inside. मेरे अंदर क्या है, कौन कौन से खजाने, पहले पता चले कौन कौन से खजाना है। हमारे पास जो ज्ञान है वो खजाना है, गुण है वो खजाना है, शक्तियां खजाना है, बोल खजाना है, संकल्प खजाना है, श्वास खजाना है, और समय खजाना है। समझ में आ रहा है कितना? देयर आर 10, आई कैन जस्ट टेल यू लाइक दिस। 10 प्रकार के मिनिमम बेसिक लेवल के खजाने हैं जो हम यूज कर रहे हैं। on a daily basis we are using our treasures. It is up to us whether to use them in a worthwhile way or to use them because I just have to use it. worthwhile way में यूज करेंगे तो अच्छा जमा में जा रहा है, जमा खाता मस्त बढ़ रहा है, तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है कुछ भी हो जाए भविष्य में, क्या भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, जरूर मैं बाबा की याद में रहूंगी, बाबा की मदद और एक मुस्कुराहट के साथ मैं पास कर लूंगी हर टेस्ट को। समझ में आ रहा है? जमा कॉन्शियसली करना पड़ता है, मतलब शांति मुझे कॉन्शियसली बैठ के समय देना पड़ता है शांति को एक्यूमुलेट करने के लिए। शांति में बैठ किया, मैं बैठ के मैं बाबा की प्यार के सागर की प्रेम की अनुभूतियों से स्वयं को भर रही हूँ, ये कॉन्शियसली बैठ के करना पड़ता है। बाबा तो प्यार का सागर है, मेरे को तो बाबा से बहुत प्यार है, एक बाप दूसरा में कोई, आई डोंट लव सो मच एज आई लव गॉड। एक्सक्यूज मी, गुड, कांग्रेचुलेशंस, बट हाउ मच एक्यूमुलेशन, कितना जमा है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मेरी अब की स्थिति इज वेरी गुड, बट व्हाट अबाउट फ्यूचर, क्या गारंटी है? मेरा गारंटी तब ज्यादा होगा जब मेरा अकाउंट ज्यादा होगा, और मेरी गारंटी दूसरों को कॉन्फिडेंस देगी मेरे ऊपर, दूसरों को मदद करेगी मेरी गारंटी। आई एम ए गारंटीड पर्सन। ऐसे नहीं कि बस नहीं, शी इज नॉन कमिटेड, नॉन अपोलोजेटिक, ये जो शब्द यूज करते हैं ना, इनको कोई कमिट मतलब इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हम, ये कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं। हम इनके ऊपर डिपेंड होंगे तो हमको टाइम पे ना मदद मिलेगी, ये खुद चिल्ला लेंगे तो हमको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। अर्थात आपकी रचना, हमारी ही रचना, हमारे दुनिया में जो चारों तरफ आत्माएं हैं वो ही हमारे से भयभीत होकर दूर दूर रहेंगे। हमसे दूर रहेंगे तो भगवान के नजदीक कैसे पहुंचे? तो हम ही वो जिम्मेवार आत्मा है जो परमात्मा से हर कड़ी को, हर आत्मा की कड़ी को जोड़ने वाले हैं ना। तो इस तरीके के हम विश्व सेवादारी, विश्व की जिम्मेवारी लेने वाले विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो दूसरों की जिम्मेवारी तभी ले पाएंगे हम जब स्वयं के लिए जिम्मेवार हो कि हो नो 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 नो, आई कांट थिंक लाइक दिस, ऐसे मैं सोच नहीं सकता हूँ, मेरे को अलाउड नहीं है और मैं कर नहीं सकता। ऐसे सोचने से मुझे पता है क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसमें हानिकारक बातें हो सकती है। What is a danger I know in this? You need to know the danger zone as well, where I can go and where I can should not go. ये danger zone है ना, बहुत खतरनाक होता है। व्यर्थ is a danger zone, और अभी अलार्म बज चुका है क्योंकि टू मच व्यर्थ हो चुका है। अब अलार्म की घंटी तो सुन के हमको स्टॉप कर देना चाहिए, डोंट प्रोड्यूस सो दैट यू हैव टू रिड्यूस। रिड्यूस करने में भी टाइम देना पड़ता है, प्रोड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करना पड़ेगा ना।
So no production, no reduction, only accumulation. तो जमा करो, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो 10 ट्रेजर्स है, आपने गौर फरमाया 10 ट्रेजर्स, नंबर 1 थॉट्स, नंबर 2 वर्ड्स, नंबर 3 एक्शंस, नंबर 4 टाइम, नंबर 5 गुण, हमारे विशेषताएं, क्वालिटीज, स्पेशलिटीज, और हमारे अंदर के सभी गुण, वर्च्यूज, वैल्यूज। नंबर 5 शक्तियां, पावर्स। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 हमारे श्वास, ब्रीदिंग। नंबर 8 हमारे स्वप्न, our dreams also should be, there should not be a margin for any waste. स्वप्न में भी अनजाने में कुछ नहीं करना है, अनजाने में भी मैं अपने हाथ से दान ही दूंगी, सभी को दान दूंगी, तभी तो हम अपकारी पर उपकारी करने वाले बनेंगे। नंबर 9 हमारे संबंध, रिलेशंस। कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म every relation into a beautiful relation with happiness and love. लास्ट, ये लास्ट नहीं, वैसे बहुत सारे हैं, पर आई फील इतना भी कर ले तो काफी कुछ हमको लाभ होगा। कॉन्टैक्ट्स, हमारे कॉन्टैक्ट सोल से भी दूर के रिश्तेदार को भी हम दुर्भाषा में या दुर्व्यवहार या फिर दुर्भाव नहीं रखेंगे। दूर के रिश्तेदारों को भी हम अपने श्रेष्ठ भाव रखेंगे। It is an effort, it is a practice, and practice makes man perfect. प्रैक्टिस करते 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 परफेक्ट हो जाएंगे, और करना आवश्यक है, इसी से, करने से ही जमा हो जाता है। Is it fine, sister? Yes. ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ऐसे जमा के खाते के ऊपर अटेंशन रखकर जमा करने वाले और हर परिस्थिति को जमा लेने वाले आप जिम्मेवार जमींदार आत्मा हो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, योग करें। चलिए बाबा को याद करते हैं। हर सभी श्रेष्ठ आत्माएं अपने श्रेष्ठ स्मृति में भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो जाए। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुझ आत्मा बिंदु से सर्वशक्तिवान की शक्तियां रोशनी के किरणों के रूप में फैल रहा है। मैं श्रेष्ठ आत्मा अपने अलौकिक स्वरूप को देख रही हूं, अपनी अविनाशी स्थिति को अनुभव कर रही हूं। मैं अविनाशी आत्मा, मैं अलौकिक शक्तियों से भरपूर हूं। मैं अमर भव के वरदानी हूं। मैं सर्व खजानों से संपन्न हूं। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी, अपनी यथार्थ स्थिति और श्रेष्ठ स्वरूप से अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर ऊपर की ओर सूक्ष्म वतन 1 सेकेंड में मन बुद्धि से पहुंच गई हूं। मेरे सामने साक्षात प्राण प्यारे बाप दादा
बाहें पसारे मुझ आत्मा को आह्वान कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, आओ बच्ची आओ। बाबा की चमकती हुई मुखारविंद को देखकर मैं आत्मा अंदर से अति प्रसन्न होकर खुशी से बाबा के बाहों में गई। बाबा ने बाहों के झूले में मुझ आत्मा को अलौकिक खुशियों से भर दिया। दूसरे पल में बाबा के सम्मुख बैठकर मैं बाबा से दृष्टि ले रही। बाबा की असीम शक्ति रूपी रोशनी की किरणें मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश हो रही है। मेरे अंदर सर्व अलौकिक खजाने जमा हो रही है। स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। बाबा ने मुझे 1 सेकंड में सूक्ष्म शक्तियों का वरदान देकर भाग्यशाली बनाया। बाबा ने फिर मुझे साथ लेके हाथ आगे करके दिखाया मुझे, बच्ची देखो यहाँ। और जैसे ही मैं मुड़ के देखी, विश्व का गोला था और विश्व की वाइब्रेशन बिल्कुल नीरस, हताश, निराश के साथ भयभीत वाइब्रेशंस थे। बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुम तो मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, मास्टर रचता हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा के ये अनमोल महावाक्य मुझ आत्मा के लिए वरदान की शक्ति भी भर रही थी अंदर। और मानो बाबा ने मुझे सूचना दे रहा हो, इशारा दे रहा हो कि मुझे अभी क्या करना है। मैं आत्मा विश्व को अपने हाथों में लेकर, अपने गोद में रखकर बड़े प्यार से विश्व रचयिता, मास्टर रचयिता बन माँ की तरह विश्व को मीठी प्यारी नजर से परमात्मा शक्तियों को प्रदान कर रही हूँ। बाबा से आती हुई शक्तियों का तूफान मेरे अंदर समा रही हूँ। मेरे अंदर से कमजोरी रूपी धुआं निकलकर चला गया और वही शक्तियों की रोशनी की किरणों को पूरे विश्व को दे रही हूँ। परमात्मा शक्तियों से पूरा विश्व पुनः अपनी जागृत अवस्था में, अपनी स्वस्थ अवस्था में, अपनी संपूर्ण खुशहाल अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। विश्व के चारों तरफ की जो काली साया, अंधेरी दुआ है, वो सब गलकर मिटकर उसके स्थान पर रोशनी भर रहा है।
पूरा विश्व का गोला प्रभु प्रेम की रोशनी से भरपूर हो रहा है। परमात्मा शक्तियों की किरणों से भरपूर हो रहा है। अभी मानो एक विश्व पूरा ही जैसे रोशनी से भरा हुआ फरिश्ते की तरह वापस संतुलन में आ गया, पवित्र बन गया। हर आत्मा प्रभु प्रेम की शक्ति पाकर निरोगी, निर्भय, निश्चिंत हो रही है। वो सभी कर्मचारी जो रोगियों की सेवा में हैं, उनके अंदर के चिंता, भय, और अनेक कमजोरियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वशीभूत ऐसी दयनीय स्थिति में भी, बीमार ग्रस्त वातावरण में भी, जो अपनी ही विकारों के वश में होकर, अपनी ही अंतर के भूतों के वश में होकर दूसरों को दुख दे रहे हैं, वो सभी परमात्मा शक्ति को प्राप्त करके स्वयं भरपूर हो रहे हैं और कमजोरियों से मुक्त हो रहे हैं और अपनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और अपने हर कर्म को सुकर्म बना रहे हैं और अपने अंदर के सामर्थ्य को अनुभव कर रहे हैं। हर आत्मा निस्वार्थ होकर अपने सामर्थ्य को पहचान कर सुकर्म करते हुए समर्थ बन रहे हैं। वापस खास भारत, आम सारी दुनिया में खुशहाली छा गई। मातम का वातावरण डिसअपियर हो गया। खुशी की वातावरण, शांति का वातावरण, प्रेम और सद्भावना की वातावरण छा गया और अनेक डिफरेंसेस सब मर्ज हो गए। सभी एकता में आ गए। एक बाप से सभी की प्रीत की रीत जुड़ गई। बाबा, इतना सुंदर ये दृश्य है कि पूरी रचना ही तैयार है अभी। नई दुनिया, नई सृष्टि को आह्वान करने के लिए हम सभी पासविद ऑनर आत्माएं बाप के संग वापस घर जाने को तैयार। बाबा मुस्कुराते सभी को, विश्व को और मुझे भी मीठी दृष्टि देते हुए अपने वरदानी हाथ को मेरे सर पर रखकर मुझे शक्तियों से भरपूर कर दिया, संपन्न बना दिया। मैं आत्मा अपने संपूर्णता को अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने मुझे एक सेकंड में वापस स्थूल दुनिया में भेज दिया।
प्रभु स्नेह से, परमात्मा शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा अभी जिम्मेवार होकर अपनी स्मृति वृत्ति दृष्टि को श्रीमद् प्रमाण चलाऊंगी। और बचे हुए समय का बचत करूंगी, सफल करूंगी। 21 जन्मों के लिए भरपूर जमा कर लो। मैं संपूर्ण स्वस्थ, संपन्न, समर्थ आत्मा शांति। शांति। ओम शांति है ना। थैंक यू है ना। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti Gautrava. Thank you so much. Very nice. छुट्टी ले।